बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यू आपके पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद रहे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। नंबर 2 एमसीक्यू आपके पास कहता है फॉर अ वेक्टर ए डॉट ए इक्वल्स टू डैश। वेक्टर प्रोडक्ट आपको पता है कि एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो जब सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बी में लिखा गया ए स्क्वायर, यानी कि आपकी जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी। एमसीक्यू 3 है बच्चों आपके पास, कहता है लेंथ ऑफ द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k इज। तो इसका सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। लेंथ मीन्स आपने उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करना है। तो आप इसे सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर v है, ठीक है, 2i माइनस जे प्लस 2k। आपने उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है v का। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर जो कि 2 है, कोफिशिएंट ऑफ j यानी कि -1 उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k 2 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इनको कंबाइन करते हैं स्क्वायर रूट 9 और आपके पास फाइनली जो स्क्वायर रूट 9 है वो इक्वल टू आ जाता है 3, यानी कि इसकी जो राइट ऑप्शन होगी उसमें 3 होगा। तो एमसीक्यू 3 का सोल्यूशन हमने देखा जिसमें हमें जो आंसर मिला 3, यानी कि इसकी राइट ऑप्शन आपके पास है ए। नेक्स्ट वन है आपके पास एमसीक्यू 4, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट आपके पास है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपके पास मैस, ऑप्शन सी है फोर्स और ऑप्शन डी है आपके पास वेलोसिटी। यानी कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो याद रहे जो मैस है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो आपकी जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यू नंबर 5, कहता है अगर किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 आ जाए देन ए इज़ अ फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, नन ऑफ दीज। तो याद रहे किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास अगर 1 के इक्वल आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर इसकी जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपके पास 6th एमसीक्यू, कहता है लेट ए बी अ नॉन जीरो वेक्टर देन ए बाय ए का मैग्नीट्यूड इज दिस। तो याद रहे जब भी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर पे कहलाता है पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी में लिखा गया है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, आपकी जो राइट ऑप्शन होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 7 एमसीक्यू, कहता है कि कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे प्लस 0 के ये दो स्ट्रेट लाइंस मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। तो आइए इसका भी सोल्यूशन देखते हैं हम। स्टूडेंट्स हमारे सामने एमसीक्यू 7 का सोल्यूशन इस वक्त मौजूद है जिसमें कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे प्लस 0 के लिखा गया है। तो मैग्नीट्यूड जब भी कैलकुलेट करना है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0। आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी कि जो इसकी राइट ऑप्शन होगी उसमें 1 लिखा हो। तो एमसीक्यू 7 जिसका सोल्यूशन हम देख रहे थे ऑप्शन डी में 1 लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी में लिखा गया। एमसीक्यू 8 है हमारे पास, कहते हैं मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड। ऐड किए जा सकते हैं, राइट है। सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, डिवाइड नहीं किए जा सकते। तो राइट ऑप्शन आपके पास आ गई डी। उसके बाद एमसीक्यू आपके पास 9, कहता है पी आपके पास है एक्स वाई जी बी एनी पॉइंट इन स्पेस देन ओ पी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इज कॉल्ड द डैश। यानी कि आपके पास पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ, बी पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। तो जब भी आपके पास ओ पी यानी कि ओ ए ओ बी लिखा हो, कोई भी वेक्टर ओ पी यानी कि उसका ओरिजिन से कहा जाए इनिशियल जो पॉइंट है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास MCQ 10 कहता है P आपके पास जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक वेक्टर मौजूद है और Q भी, देन कहता है PQ इक्वल टू डैश। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो MCQ 10 का सोल्यूशन इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। P और Q आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, कहता है PQ इक्वल्स टू दिस। तो पहले हम P का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, यानी कि इसके साथ आप I लगा देते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर I होता है और J आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है। सिंपल आपने आई जे लगा दिया, ठीक है। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ P आ गया, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ कैलकुलेट अगर करना है आपने तो वो इक्वल्स टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि जो बाद में लिखा गया आपके पास पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले और जो पहले लिखा गया उसका पोजीशन वेक्टर बाद में। दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को लिखते हैं आप और माइनस करते हैं, ठीक है। I के कोफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व करने से 4i आ जाता है और J के कोफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व करने से -5j आ जाता है, यानी कि PQ का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी 4i माइनस 5j। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में लिखा गया 4i माइनस 5j। MCQ 10 में आपके पास ऑप्शन डी है जिसमें लिखा गया 4i माइनस 5j। नेक्स्ट आपके पास 11 MCQ कहता है टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे, यानी कि इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है ये आपके सामने। पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। पैरेलल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी उनकी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, देन कहा जाता है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, यानी कि इसकी जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डी। कहता है स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट पोसेसेस ओनली, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कहता है इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू डैश। याद रखें जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 के होता है, यानी कि जो राइट ऑप्शन है दैट इज 0। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास MCQ 14 कहता है वेक्टर्स 2i प्लस 4j माइनस 7k एंड 2i प्लस 6j प्लस x आर परपेंडिकुलर देन x इक्वल। तो आए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन हम क्या होगा। दो वेक्टर हैं स्टूडेंट्स आपके पास, आपने लेट कर लिया, एक को u के इक्वल दूसरे को v के इक्वल। याद रहे जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 के होता है, ठीक है। हमने u की जगह u का वेक्टर लिखा, v की जगह पर v का वेक्टर लिखा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, कोफिशिएंट ऑफ i को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस कोफिशिएंट ऑफ j मल्टीप्लाई होंगे प्लस कोफिशिएंट ऑफ k, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाता है 4 और ये आपके पास 24 माइनस 7 को x से किया तो माइनस 7x, इन दोनों को ऐड किया 28 माइनस 7x उस तरफ जाकर प्लस 7x हो गया और 7 जो मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड होता है तो आपका आंसर आ जाता है 4, यानी कि x इक्वल टू 4 इज योर राइट ऑप्शन। MCQ 14 में हम देखते हैं बी ऑप्शन में लिखा गया x इक्वल टू 4। MCQ 15 है कहता है इफ टर्मिनल पॉइंट B ऑफ अ वेक्टर AB coincides with its initial point A then AB is known as स्केलर, फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर नल वेक्टर होगा। उसके बाद आपके पास 16th MCQ है कहता है इफ AB इक्वल्स टू V देन नेगेटिव AB का मैग्नीट्यूड। जब भी आप मैग्नीट्यूड लेते हैं उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है तो वो स्केयर लेने से पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि आपके पास AB इक्वल टू अगर V है और उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो V के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, यानी कि C इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास 17 MCQ कहता है इफ 1 एंड स्क्वायर रूट 3 आर x एंड y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर देन इट्स एंगल विद x एक्सिस इज। तो इसका और 18 दोनों का सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब 17 और 18 जो है ना सेम टाइप के MCQs हैं। उसने x कंपोनेंट दिया हमें 1, y कंपोनेंट उसने दिया स्क्वायर रूट 3। तो याद रहे जब भी एंगल निकालना है ना और आपके पास इस कंडीशन में आ जाए तो थीटा इक्वल्स टू होता है टेंजेंट इनवर्स y बाय x। y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है और x की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है। तो देख सकते हैं x कंपोनेंट दिया था, y कंपोनेंट दिया, हमने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला में y की जगह y की वैल्यू, x की जगह पर x की वैल्यू लिखी। सिंपल कैलकुलेटर से भी अगर आप प्रेस करते हैं ना तो वो 60 डिग्री आपको बता देगा कि इसका आंसर 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं 18 MCQ भी साथ ही आपको क्लियर कर देता हूँ। उसमें उसने x कंपोनेंट आपको दिया हुआ है 2
और y कंपोनेंट भी 2 दिया हुआ है, ठीक है, 18 MCQ में। वही फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 145 डिग्री पर होता है। तो इन दोनों के जो आंसर हमें पता चल गए हैं कि 17 MCQ का जो आंसर है वो है 60 डिग्री और 18 MCQ का आंसर है आपके पास 45 डिग्री। दोनों MCQ सामने है हमारे, ठीक है, एक का आंसर आया 60 डिग्री और दूसरे का आंसर है 45 डिग्री। नेक्स्ट वन है आपके पास 19th MCQ, कहता है इफ u इक्वल्स टू एक्स वाई एंड v इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश आर टू वैक्टर्स देन डिफरेंस बिटवीन द टू वैक्टर्स आर u माइनस v, ठीक है। तो याद रहे x का कंपोनेंट x के कंपोनेंट में माइनस होगा और y का कंपोनेंट y के कंपोनेंट में माइनस होगा, ठीक है, यानी कि x माइनस एक्स डैश y माइनस वाई डैश। ऑप्शन डी में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, सिंपल MCQ था ये। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास 20 MCQ, कहता है द वेक्टर i इक्वल्स टू 1 0 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग। तो याद रहे i जो है यूनिट वेक्टर होता है अलोंग x एक्सिस। इसी तरह आपके पास 21 MCQ है, कहता है द वेक्टर j इक्वल टू 0 1 इज कॉल्ड डैश अलोंग y एक्सिस, यानी कि ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस। तो देखते हैं हम यूनिट वेक्टर, ऑप्शन सी। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर 22 MCQ, कहता है द मैग्नीट्यूड और द लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर u जिसके कंपोनेंट है x y z इज u मैग्नीट्यूड इक्वल टू डैश। तो याद रहे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो देखें आपके सामने ऑप्शन डी में लिखा गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। उसके बाद है आपके पास 23 जो है वो MCQ है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू डैश, ठीक है। तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जो है वो उसका पेज नंबर 341 पर इसका प्रूफ मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर भी उसे एक्सप्लेन कर दूँ। तो याद रखना है आपने, ये जो कोस अल्फ़ा है, कोस बीटा है, कोस गैमा है, ये डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, ये वैल्यूज डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गैमा। इनका स्केयर लेकर आप ऐड करते हैं ना तो वो इक्वल टू 1 के आता है। इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया है कि पेज नंबर 341 पर मौजूद है। अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर में इसका प्रूफ भी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी MCQ है तो इसमें जो डिटेल क्वेश्चंस हैं वो ऐड नहीं किए जाते। तो इसलिए मैं आपको इसकी राइट ऑप्शन बता सकता हूँ यहाँ पर कि वो 1 है। पेज नंबर 341 पर इसका प्रूफ मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं समझ आती तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास MCQ 24, कहता है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव डैश मैग्नीट्यूड बट डैश डायरेक्शन सेम सेम ऑपोजिट सेम सेम एंड ऑपोजिट, ठीक है। कहता है दो वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर कहेंगे आप अगर उनकी जो है वो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब चाहे नेगेटिव वेक्टर हो तो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास MCQ 25, कहते हैं द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन वाज यूज्ड बाय अरिस्टोटल टू डिस्क्राइब द कंबाइंड एक्शन ऑफ 1 फोर्स 2 फोर्स 3 फोर्सेस नन ऑफ दीज। तो इसके ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके सामने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लिखा गया है, कहता है इफ़ टू वेक्टर्स u एंड v आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स, दो मिली साइड्स AB एंड AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास है AB AC, ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी AD, ठीक है, यानी कि अगर आप इन दोनों साइड्स को ऐड करते हैं एडिशन लॉ के मुताबिक AB और AC तो वो इक्वल्स टू होगा इनके डायगोनल, ठीक है, जो कि इनका रिजल्टेंट कहलाता है। तो देखते हैं मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन। कहता है डायगोनल AD गिव द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ AB एंड AC, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। दैट इज़ AD इक्वल्स टू आपके पास AB प्लस AC। AB आपने सपोज किया U और AC आपने सपोज किया वेक्टर V। दिस लॉ जो है ये जो लॉ है वाज यूज्ड बाय अरिस्टोटल टू डिस्क्राइब द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के कंबाइंड एक्शन के लिए ये जो लॉ है डिस्क्राइब किया गया। तो MCQ 25 की जो राइट ऑप्शन है हमने देखा जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन था
कि जो आपके पास कंबाइंड फोर्सेस हैं दो, उनका रिजल्टेंट जो है वो उसके डायगोनल के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है बच्चों आपके पास, कहता है इफ़ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन देन ए बी इक्वल्स टू डैश। ठीक है, तो जब आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं ना, तो उस वक्त आपके पास ए डॉट बी जो है वो इक्वल्स टू होता है ए बी के। नेक्स्ट है आपके पास 27 MCQ, कहता है लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स हुज पोजिशन वैक्टर्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। कहता है इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो पी रेशो क्यू देन द पोजिशन वैक्टर ऑफ पी इज गिवन बाय आर से जाहिर किया जाता है इक्वल्स टू डैश। चार ऑप्शन है यहाँ पर हमारे सामने। तो रेशो फार्मूला की बेसिकली उसने डिटेल पूछी है हमसे, तो देखते हैं हम पहले रेशो फार्मूला, देन हमें पता चलेगा कि इसकी राइट ऑप्शन क्या। रेशो फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे सामने, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ए बी जो है वो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, जिनको एक पॉइंट पी जो है वो पी रेशो क्यू में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी को बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए रेशो फार्मूला जो वो डिस्क्राइब किया गया है, तो देखते हैं हम इसे, इसकी डिटेल समझते हैं। कहता है लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स हुज पोजिशन वैक्टर्स आर स्मॉल ए, ओ ए इक्वल्स टू स्मॉल ए के, ओ बी इक्वल्स टू स्मॉल बी है आपके पास। कहता है इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो पी रेशो क्यू में अगर ये पॉइंट पी इसको डिवाइड करे देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है आपके पास क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडिंग बाय पी प्लस क्यू। तो MCQ 27 की जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। उसके बाद आपके पास MCQ 28 कहता है द वेक्टर u इक्वल्स टू एक्स वाई इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स एक्स वाई प्लेन कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई प्लस वाई जे, यानी कि इसके साथ आई लगा देना है और इसके साथ जे लगा देना है। राइट ऑप्शन ए। उसके बाद आपके पास है 29 MCQ, कहता है द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इन आर क्यूब इज ओ। ठीक है, आर क्यूब मीन्स 3 डायमेंशनल, यानी कि स्पेस में वो कह रहा है। तो स्पेस में जो आपके पास होते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो उसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे 0 0 0। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास 30 MCQ, कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर u इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अलॉन्ग आई इज ए। ठीक है, यानी कि आई के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन है वो ए है, आई के अलॉन्ग प्रोजेक्शन ए। इस तरह आपके पास कहता है कि अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ ना तो ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, तो नन ऑफ दीज आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास 32 MCQ, कहता है दी वेक्टर j इक्वल टू है 0 1 0 स्पेस में है इज कॉल्ड डैश अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन ए में लिखा गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसी तरह आपके पास 33 MCQ है, कहता है दी वेक्टर k इक्वल्स टू 0 0 1 इज कॉल्ड डैश अलॉन्ग जी एक्सिस। तो ये आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर होगा अलॉन्ग जी एक्सिस। उसके बाद है बच्चों आपके पास 34 MCQ, कहता है इफ़ द वेक्टर, दो वेक्टर आपके पास, कहता है परपेंडिकुलर हो देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज डैश। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। 34 MCQ का सोल्यूशन इस वक्त आपके सामने, दो वेक्टर थे, उसने कहा कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हों, एक को आपने अल्फ़ा सपोज कर लिया, दूसरे को बी सपोज कर लिया। हमने कहा कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है, तो इन दोनों की जगह वेक्टर ए और बी को लिखा आपने, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया। कैसे लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई को कोफिशिएंट ऑफ आई से मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ जे को कोफिशिएंट ऑफ जे से, और कोफिशिएंट ऑफ के को कोफिशिएंट ऑफ के से। ये 2 अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा, ये -4, तो -4 उधर जाकर +4 और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा ऐड हुए 3 अल्फ़ा, 3 उस तरफ जाकर डिवाइड हुआ, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 4/3। यानी कि आपके पास MCQ 34 की जो राइट ऑप्शन है
वो है ऑप्शन सी। उसके बाद आपके पास MCQ 35 कहता है इफ़ यू डॉट वी इक्वल्स टू डैश वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन यू एंड वी एंड लाइज इन 0 से पाई तक। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है यू का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी कि सी इज़ योर राइट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 36 MCQ कहता है टू वैक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ़ पी ए प्लस क्यू बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बोथ। ये जो आपके पास P और Q हैं दोनों ही 0 के इक्वल ना हो तो उस वक्त कहा जाता है कि A और B कोलिनियर होंगे और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है। उसके बाद आपके पास 37 MCQ कहता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर I एंड यूनिट वेक्टर J। ठीक है, I और J का उसने डॉट प्रोडक्ट कहा, तो I और J का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। I और J का डॉट प्रोडक्ट आपके सामने इस वक्त मौजूद है। जब आपने I लेना है तो फिर J और K के कोएफिशिएंट 0 सपोज कर लेना है साथ। इस तरह जब J लेना है तो I और K के कोएफिशिएंट्स को 0 ले लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट उसी तरह इसका कोएफिशिएंट I का इधर से भी आएगा, J का और K का। ठीक है, ये 0 0 0 हो जाते हैं, यानी कि योर राइट आंसर इज़ 0। तो 37 MCQ का राइट ऑप्शन हमने देखा 0 है। उसके बाद है हमारे पास 38 MCQ कहता है द एंगल बिटवीन द वेक्टर, एक वेक्टर ये है और दूसरा ये, इन दोनों वेक्टर्स के कहता है बिटवीन एंगल जो है वो क्या होगा। हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर देखते हैं। ठीक है, 38 MCQ का सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। यहाँ पर 38 MCQ हमने सपोज कर लिया एक को वेक्टर ए दूसरे को वेक्टर बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर 0 आ गया। जब भी डॉट प्रोडक्ट लें आंसर 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो डेफिनेटली इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि π/2 रेडियन। यहाँ पर हमारे सामने जो है वो अगर गौर करें तो ऑप्शन सी में लिखा गया π/2 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, कहता है टू नॉन जीरो वैक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ u डॉट v इक्वल्स टू, बार बार बता चुका हूँ कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होता है 0 के। ये था जी हमारा पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 7 पर। इंशाल्लाह एक और लेक्चर मैं ऐड करूँगा। ठीक है, लेक्चर ये चैप्टर नंबर 7 पर 7 के MCQs पर। तो कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये भी एक तरह का सदका जारिया है। ठीक है, बड़ी मेहनत से बड़ी कोशिश करके ये लेक्चर्स जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठाएं और दूसरे जो लोग हैं वो भी फ़ायदा उठाएं। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।